हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ए प्राइरी एल्गोरिदम पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल के बारे में। एक और न्यूमेरिकल हमने देखा था, इससे इजी न्यूमेरिकल था वो थोड़ा सा, ठीक है। वो न्यूमेरिकल की वीडियो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। ए प्राइरी एल्गोरिदम बेस्ड न्यूमेरिकल वो भी था हमारा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर आप एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, आपको तुरंत तुरंत समझना है कि कैसे ए प्राइरी एल्गोरिदम काम करती है, तो आप पहले वो वाला न्यूमेरिकल देख लो। वो थोड़ा सा ईजी है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, उससे थोड़ा ज़्यादा लेंदी भी पड़ेगा, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ थोड़ा उसको देख लो। अदरवाइज कॉन्सेप्ट सेम है, सारी चीज़ें सेम है, ये भी देखोगे तो समझ में ये भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड फ्रीक्वेंट आइटम सेट यूजिंग ए प्राइरी एल्गोरिथम। इसमें से हमको फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। फाइनल सेट निकालना है जो हमारा फ्रीक्वेंट आइटम सेट का होगा, और ऑल एसोसिएशन रूल्स, जितने भी एसोसिएशन रूल्स हमारे बनेंगे उनको हमें मेंशन करना है खाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, डेटाबेस गिवन है 5 ट्रांजैक्शंस का, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, फास्ट 5 ट्रांजैक्शंस यहाँ पे गिवन है। इसके बाद हमें मिनिमम सपोर्ट और मिनिमम कॉन्फिडेंस भी दिया हुआ है। मिनिमम सपोर्ट 60% चाहिए और मिनिमम कॉन्फिडेंस 80% चाहिए, ठीक है। अब देखो, मिनिमम सपोर्ट और कॉन्फिडेंस क्यों गिवन होता है क्वेश्चन में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका मतलब है कि जिनका भी सपोर्ट हमारा 60% से कम आएगा, उन एलिमेंट्स को हम प्रून कर देंगे, यानी कि गायब कर देंगे, और जिनका 60% या उससे अबव होगा उसको ही हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। एंड मिनिमम कॉन्फिडेंस 80% का मतलब जिन जिन एसोसिएशन रूल्स का हमारा कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करने पे 80% से कम आएगा उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और फाइनल एसोसिएशन रूल्स हमारे वही होंगे जिनका कॉन्फिडेंस 80% से ज़्यादा होगा, ठीक है। पूरी कथा समझ में आ गई कि कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या करना है, हमको एज ऑलवेज सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, हमको जो है जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है, मतलब यूनिक एलिमेंट है इन सब में जो आपको दिख रहे हैं, उनको नोट डाउन कर लेना है, ठीक। सो सबसे पहला आया हमारा एम, फिर ओ एन के ई वाई, ठीक है। ये तो आप बोलोगे पहला ही हो गया, हाँ तो पहले में ही अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, डोंकी में हमारा डी यूनिक है, ठीक है, तो आगे क्या आएगा यहाँ पे हमारा डी। फिर बाकी तो सब सेम है। मेक में हमारा एम यूनिक है, ठीक है। एम यूनिक नहीं है, एम ऑलरेडी हो चुका है। ए हमारा नहीं हो चुका है, ए यूनिक है। के हो चुका है, ई हो चुका है, मतलब यहाँ पे सिर्फ ए यूनिक मिलेगा हमको। फिर हमारा एम हो चुका है, यू नहीं हुआ है, यू यूनिक है, ठीक है। फिर सी, सी भी ऊपर नहीं हुआ है तो सी भी हमारा यूनिक हो गया। के हमारा ऊपर कहीं पे हुआ है, हो चुका है। वाई हमारा हो चुका है, ठीक है। फिर सी हमारा हो चुका है। ओ नहीं, ओ भी हो चुका है, ठीक है, सॉरी, ये देखो ओ हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। के भी हो चुका है। आई, आई नहीं हुआ है तो आई हमारा यूनिक हो गया। ई हमारा हो चुका है, ठीक है। तो बस सारे इतने हमारे यूनिक एलिमेंट्स इनके अंदर हैं हमारे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो टोटल 11 यूनिक एलिमेंट्स हमको यहाँ पे मिल गए हैं। अब हमारा काम क्या है, ठीक, हमेशा की तरह वही एक कहानी हमको क्या करनी है, वापस से रिपीट करनी है, जो कि बहुत इजी है, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा, 5 आएगा हर बार की तरह। क्यों, क्योंकि हर बार की तरह ही यहाँ पे 5 ट्रांजैक्शन गिवन है हमको, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 ट्रांजैक्शन, डिनोमिनेटर में 5 लिख दो, काम खत्म, कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में 5 लिख देना है। तो लिखते हैं, 15 लग रहा है क्या, 5 5, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में हमें वो काउंट लिखना होता है जितने बार ट्रांजैक्शन के अंदर हमारा एलिमेंट रिपीट हुआ है, ठीक है, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर, ठीक है। जैसे कि m है तो m इस ट्रांजैक्शन में एक बार आया, इस ट्रांजैक्शन में नहीं आया, इस ट्रांजैक्शन में आया, इस ट्रांजैक्शन में आया, इस ट्रांजैक्शन में नहीं आया। तो कितने बार m आया हमारा, 1 2 3, 3 बार m आया, न्यूमरेटर में 3। अब देखो, अगर इसी ट्रांजैक्शन में मंकी की जगह मॉम की लिखा होता है, MOM, तो 2 बार नहीं काउंट करते इसको, एक ही बार काउंट करते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग हम काउंट करेंगे। ट्रांजैक्शन में चाहे वो 50 बार आ जाए बट काउंट एक ही होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। सो ओ कितने बार आया हमारा, 1 2 3, 3 बार आया ओ, ठीक है। 3 बार, देखो यहाँ पे 2 आया, लेकिन मैंने 2 काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन देखते हैं सिर्फ हम, ठीक है, कि ट्रांजैक्शन में आया है या नहीं आया। कितने बार आया उससे हमें मतलब नहीं है, ट्रांजैक्शन में आना चाहिए। तो यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, ठीक है। एन कहाँ कहाँ पे आया हमारा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 1 2, 2 में आया है तो 2/5। के कितने बार आया है, 1 2 3 4 5, सब में ही आया है के, ठीक। ई हमारा कितने बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है। वाई हमारा कितने बार आया है, 1 2 3, बस 3 बार आया है, ठीक है। डी हमारा कितने बार आया है, एक बार आया।
ए हमारा कितने बार आया, एक, बस एक बार आया ये भी। यू हमारा कितने बार आया है, एक ही बार आया है यू भी हमारा। एंड सी हमारा कितने बार आया है, 1 2, 2 बार आया है सी। आई कितने बार आया है, एक, बस एक बार, ठीक है। अब इसका क्या करो, परसेंटेज में सपोर्ट कैलकुलेट कर लो ताकि आपको इजी पड़े एलिमेंट्स को प्रून करना, यानी कि हटाना या फिर सेलेक्ट करना। तो इसका परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा, 60%, ठीक है। इसका निकालोगे तो भी 60%, इसका 40%, इसका आएगा आपका 100%, ठीक है। फिर इसका कितना आएगा, 80%, इसका अगेन 60%, इसका आपका आएगा 20%, ठीक है। इसका भी 20%, इसका भी 20%, इसका 40% और इसका आएगा 20% अगेन, ठीक है। तो सारे यहाँ पे हमने कर लिए कैलकुलेट। अब क्या करना है, अगला स्टेप सेम हमेशा की तरह उसी स्टेप को रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, सेलेक्ट करना है। मिनिमम सपोर्ट दे रखा है 60%, तो 60% के ऊपर के जितने हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी ये एंड वो नो। तो यहाँ से ये प्रून हुआ, यहाँ से तो सारे ही प्रून हो गए हमारे, क्योंकि किसी का मिनिमम सपोर्ट 60% नहीं है। तो हमारे एलिमेंट ऑफ फाइनल सेट में कौन कौन से बचे इस स्टेप के बाद, एम है, ठीक है, ओ है, और क्या है, के है, ठीक, ई और वाई, ई और वाई। तो अब हमारे पास ये फाइनल सेट हमारे इस स्टेप के बाद आए हैं, ठीक। अब हमको क्या करना है, दो दो का सेट बनाना है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल सिंगल यूनिक एलिमेंट्स निकाले थे, उसी तरीके से यहाँ पे अब हमको इस सेट से दो दो एलिमेंट्स के पेयर निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं ये भी सिंपल है, एम ओ, ठीक है, एक हमारा ये हो गया, फिर एम के, एक ये हो गया, एम ई, एम वाई, फिर ओ के, ओ ई, ओ वाई, फिर के ई, के वाई और ई वाई, ठीक। यही फाइनल आएंगे हमारे, एम ओ एम के एम ई एम वाई, एम ओ एम के एम ई एम वाई, फिर ओ के ओ ई ओ वाई, ओ के ओ ई ओ वाई, ठीक है, के ई के वाई और ई, ठीक है। तो फाइनल हमारे ये आए हमारे पेयर्स यहाँ से। अब इन सब का भी हमें सपोर्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए बोल रहा था थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो अगेन वही पुरानी गाथा हमारी, ठीक है, 5 5 5 आता जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शंस हमारे पास 5 ही हैं, ठीक। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया है। अब न्यूमरेटर में क्या करना है, अब देखो एम ओ का मतलब क्या है, ये देखना है हमें कि किस ट्रांजैक्शन में, कितनी ट्रांजैक्शंस में एम ओ एक साथ आए हैं, ठीक है, एक साथ आए हैं। यहाँ पे आया है एम ओ, ठीक है, और कहीं नहीं आया एम ओ, तो ये 1/5। फिर एम के चेक करो कहाँ कहाँ पे आया है, यहाँ आया है, एंड यहाँ आया है, एंड यहाँ आया है, 3 बार आया है, ठीक है, 3 हो गया। एम ई कितनी बार आया, 1 2 3, नहीं यहाँ नहीं है, एम ई निकालना है ना, तो 1 2, बस 2 बार आया, ठीक है। एम वाई कितनी बार आया, 1 2, 2 बार आया ये भी। ओ के कितनी बार आया, ओ के 1 2 3, 3 बार आया, ठीक है। ओ ई कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार ये भी आया है। ओ वाई कितनी बार आया है, 1 2, बस 2 बार आया, ठीक है। के ई कितनी बार आया हमारा, 1 2 3 4, बहुत सही, 4 बार आया। के वाई कितनी बार आया, 1 2 3, बस 3 बार आया। ई वाई कितनी बार आया, 1 2, बस 2 बार आया, ठीक है। अब इनका वापस से हमको क्या करना है, सपोर्ट परसेंटेज निकाल लेना है। बहुत सिंपल है, इसका 40%, ठीक है, इसका 60%, इसका 80%, इसका 40%, इसका 60%, यहाँ भी 60%, यहाँ 40%, इसका भी 40%, इसका 60% और इसका कितना आएगा, 20%, ठीक है। अब देखो, अब फिर से यहाँ पे वही सेम पैटर्न, क्या करना है, मिनिमम सपोर्ट 60% दिया है, जिसका मिनिमम 60 है सेलेक्ट कर लो, इसका 60 है, इसका 60 है, इसका 60 है, इसका 80 है, यानी 60 से ज़्यादा है, इसका भी 60 है, बाकी सब प्रिवन हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू। इनको नोट कर लो, ठीक है। कौन कौन सा है, एम के है हमारा, ठीक, और कौन सा है, ओ के है, तो के यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओ आ गया। और कौन सा है, ओके था, ओ ई था, ठीक है, तो ओ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ई आ गया। फिर के ई था, के ई ऑलरेडी प्रेजेंट है,
के वाई था, के ऑलरेडी है, वाई आ गया, ठीक। सो ये अब हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट यहाँ से निकल के है। अब हमको क्या करना है, तीन तीन के पेयर लेने हैं, ठीक। दो दो के पेयर तो हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अब दोबारा दो के पेयर तो नहीं लेंगे, इस बार तीन तीन के पेयर लेंगे। दो के पेयर हम क्यों नहीं ले रहे हैं, एक चीज क्लियर कर लो, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है। दो के पेयर इस वजह से हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो एलिमेंट्स हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, अगर हम इनमें अगेन दो दो के पेयर लेंगे तो सिर्फ यही वैल्यूज हमारी आएंगी जो यहाँ से हमने चूज की हैं, ठीक है। तो जो हमने वैल्यूज यहाँ से चूज की वही वैल्यूज हमको दोबारा मिलेंगी, तो कोई मतलब नहीं है वो स्टेप को रिपीट करने का, ठीक। तो तीन तीन करेंगे, ठीक है। तो तीन तीन कैसे होगा, एम के ओ, ठीक, और एम ओ ई, ठीक, देन एम ई वाई, एम के ओ, एम ओ ई, एम ई वाई, और एम के ई भी बनेगा, ठीक है भाई बना दो, एम के ई, और एम के वाई भी बनेगा, ठीक है बना देते हैं एम के वाई। और कौन सा सेट बनेगा, सो अगला बनेगा यहाँ पे एम ओ वाई, ठीक है, एम ओ वाई। तो कौन कौन सा हो गया, एम के ई हो गया, एम के वाई हो गया, ठीक है, और एम के ओ हो गया, फिर एम ओ ई हो गया, एम ओ वाई हो गया, एम ई वाई, एम ई वाई, एम ई वाई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब के ओ ई, ठीक है, नेक्स्ट के ओ ई, ठीक है, और के ओ वाई, के ओ वाई। अब अगले पन्ने पे जाना पड़ेगा, रुको मैं एक और पेज का इंतज़ाम करता हूँ, ठीक है। तो पेज मिल गया, के ओ वाई हो गया, ठीक है, के ओ वाई। अब के ई वाई, के ई वाई, देन ओ ई वाई, ठीक है, ओ ई वाई, और कुछ बनेगा नहीं, ई ओ वाई ऑलरेडी है, वाई ओ ई ऑलरेडी है, ठीक है। बस इतने बनेंगे, तो पेज की ज़रूरत ही नहीं थी। वाह नाइस। आगे बढ़ते हैं, अपॉन में 5 5 5 5, ठीक है। तो हमारे डिनोमिनेटर में खूब सारे 5 आ गए। ऊपर अब हमको क्या लिखना है, अब सेम वही पैटर्न हमारा, एम ओ हमने देखा था कितने बार रिपीट हो रहा है, अब हम देखेंगे एम के ओ कितने बार रिपीट हुआ। एक यहाँ पे आया एम के ओ, और बस एक आया है। फिर एम ओ ई कितने बार आया, एम ओ ई यहाँ पे आया है, बस और कहीं नहीं आया। एम ई वाई कहाँ कहाँ आया है, यहाँ आया है, और एम ई वाई और कहीं नहीं आया, एक। एम के ई कहाँ कहाँ पे आया है, एम के ई, एम के ई दोबारा देख रहा हूँ क्या मैं, एम ओ ई देखा था ना हमने, हाँ एम के ई यहाँ पे है, और एम के ई यहाँ पे 2 बार आया एम के ई, ठीक, और कहीं तो है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एम के वाई कहाँ कहाँ पे आया है, एम के वाई एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ठीक है, तो 2 बार आया ये भी। फिर एम ओ वाई कहाँ कहाँ पे आया है, एक, बस एक। के ओ वाई कहाँ पे आया है, के ओ वाई एक, के ओ वाई 2, और के ओ वाई और तो कहीं नहीं है, तो 2। के ओ ई, के ओ ई एक, के ओ ई 2, के ओ ई 3, सॉरी ये 3 बार है यहाँ पे, ठीक है। के ओ वाई 2 बार आया, के ओ ई 3 बार आया, ठीक है। के ओ वाई कितने बार आया, के ओ वाई एक, के ओ वाई 2, और बस 2 बार, ठीक है। के ई वाई कितने बार आया, के ई वाई एक, 2 2 2 2 2 2 2 2, बस 2 बार। डी ई वाई, सॉरी ओ ई वाई कितने बार आया, ओ ई वाई एक, 2 2 2 बार ये भी आया, ठीक है। तो यहाँ से जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार घटना घटने वाली है। ये 40%, ये भी 40%, ये कितना आया हमारा, ये भी 40%, ये 60%, ये 20%, 40%, 40%, 20%, 20%, 20%, ठीक है। सिर्फ एक हमारा सेलेक्ट हुआ, बाकी सब बोले बाय बाय टाटा हम जा रहे हैं, ठीक है। तो एक सेलेक्ट हुआ हमारा, ठीक है, के ओ ई। कौन सा सेलेक्ट हुआ है हमारा, के ओ ई, ये वाला सब सेट, ठीक है। तो इस सेट के अंदर हमको क्या मिल गए, हमारे जो भी फाइनल हमारे एलिमेंट्स रिक्वायर्ड थे। अब देखो, अब इसको 4 4 के पेयर में नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट ही नहीं, यहाँ पे 3 ही एलिमेंट है मैक्सिमम, तो हमारा यहीं पे काम हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब देखो हमको क्या चाहिए था, क्वेश्चन में क्या गिवन था, फाइंड फ्रीक्वेंट आइटम सेट यूजिंग ए प्रायरी एल्गोरिथम। पहले का आंसर ये रहा, ये रहे हमारे फ्रीक्वेंट आइटम सेट के ओ ई, ठीक है, यही है हमारे फ्रीक्वेंट आइटम सेट, ठीक। अगला, अगला क्या दिया है,
अगला क्वेश्चन दिया है ऑल एसोसिएशन रूल्स बताने हैं, तो अब के ओ ई के थ्रू एसोसिएशन रूल्स कैसे डिफाइन करते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब यहाँ पे टोटल हमारे पास क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं तो टोटल हमारे पास 6 अलग अलग एसोसिएशन रूल्स आएंगे। फिर हमें उनमें से देखना है कौन कौन से हमारे फाइनल एसोसिएशन रूल्स होंगे एज पर दी कॉन्फिडेंस ऑफ 80%, ठीक है। सो कौन कौन से रूल्स हमारे बनेंगे, एक तो हमारा बनेगा के से ओ एंड ई का, ठीक, एक ये बन गया। और क्या बनेगा, के से ओ एंड ई का, नहीं के से तो बन चुका है हमारा, अब क्या बनेगा, ई से बनेगा, ठीक है, सॉरी ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, अब बनेगा ई से, ई से बनाओ के एंड ओ का, ठीक, फिर ओ से बनेगा के एंड ई का, ठीक। तो ये 3 हुए। अब इन्हीं 3 का रिपीटेड वर्जन क्या, ओ एंड ई से हमारा क्या बना, के, ठीक, के एंड ओ से हमारा क्या बना, ई, फिर इसके बाद क्या है, के एंड ई से हमारा क्या बना यहाँ पे, ओ, ठीक है। तो ये टोटल 6 अलग अलग एसोसिएशन रूल्स यहाँ पे हमारे बने, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला होता है कॉन्फिडेंस ऑफ ए कॉमा बी, अब यहाँ पे 3 है तो ए कॉमा बी कॉमा सी, क्या हो जाएगा, सपोर्ट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अपॉन सपोर्ट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है प्रॉपर वो क्या होता है, अब ये तो यहाँ पे अप्लाई होगा, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सपोर्ट ए यूनियन बी अपॉन सपोर्ट ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो इसमें हमारा ए क्या हो जाएगा, पूरा ए यूनियन बी। आई होप समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, रुको मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिख के थोड़ा और क्लियर और कंसाइज वे में समझाता हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे दोबारा हम लोगों ने सारी चीज़ें लिख दी हैं। देखो कॉन्फिडेंस ऑफ ए कॉमा बी क्या होगा, अब ए बी सी अभी छोड़ दो, ठीक है, अभी इसी फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करते हैं वरना थोड़ा सा आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है। तो इजीली समझते हैं, कॉन्फिडेंस ऑफ ए कॉमा बी क्या था हमारा, हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, सपोर्ट ऑफ ए यूनियन बी अपॉन सपोर्ट ऑफ ए, ठीक है। तो ये ए और बी के फॉर्म में है, ठीक है, ए बी सी इसको मानते ही नहीं है, ठीक है। तो ये ए है और ये है हमारा बी। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबका करेंगे कॉन्फिडेंस कैलकुलेट, ठीक है, कॉन्फिडेंस हम लोग इसका निकालेंगे। तो के एंड ओ ई, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सपोर्ट ऑफ ए यूनियन बी यहाँ पे क्या आएगा, इन सबका एक साथ लेके सपोर्ट निकालेंगे, ठीक है। तो इन सबका एक साथ लेके सपोर्ट निकालोगे यानी के ओ ई सबका यूनियन में सपोर्ट कितना आया था हमारे पास, के ओ ई का सपोर्ट कितना आया था, 3 आया था, ठीक है, 3 आया था। मैं दिखा भी देता हूँ एक बार, ये देखो के ओ ई का सपोर्ट यहाँ पे कितना है हमारे पास, 3/5, ठीक है, 60%। सो इसी को हम वहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सपोर्ट ऑफ ए क्या है हमारा, के का सपोर्ट कितना आया था हमारा, के का सपोर्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हो, के का सपोर्ट कितना आया था हमारा 5, ठीक है, के का सपोर्ट आया था 5, तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा 5, ठीक है। सो अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 5, तो हमारा कितना आ गया टोटल 60%, ठीक। इसी तरीके से हम सबका कैलकुलेट कर लेंगे। अब ई का कितना आया था हमारे पास सपोर्ट, ई का सपोर्ट था हमारे पास 3, ठीक, ई का सपोर्ट था 3, के और ई का के और ओ का कितना था हमारे पास 3, ये भी था, ठीक, तो के ओ का 3, तो कितना आया हमारे पास टोटल 100%, ठीक है, 100% आ गया, बहुत बढ़िया बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है ओ टू के ई, ठीक है। तो यहाँ पे ओ का सपोर्ट कितना 3, ठीक, और के ई इन दोनों का एक साथ सपोर्ट हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 4, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई हमारी 75%, ठीक है। समझ आ रहा है ना कैसे हो रहा है। अब देखो ये सपोर्ट बार बार मैं दिखा तो नहीं सकता क्योंकि टेबल दूसरे पेज पे है, आप जाके एक बार टेबल में चेक कर लेना। ई पे जब हमने सपोर्ट निकाला था तो 3 आया था, के ओ ई, ठीक है, सॉरी एक छोटी सी गड़बड़ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, गलती नहीं हुई है बट बोल गलत रहा हूँ। इन तीनों का यूनियन में सपोर्ट हमारा 3 आया था, ठीक, और जो हमारा ई का, ठीक है, सिर्फ ई का सपोर्ट था वो कितना था 3, तो हम लोग डिवाइड करते हैं इस तरीके से, सपोर्ट ऑफ ए यूनियन बी अपॉन सपोर्ट ऑफ ए इंटू 100%, तो वैल्यूज हमारी उसी अकॉर्डिंग
आती हैं, तो यहाँ पे भी ओ के ई मिल के सपोर्ट कितना आया था 3, ठीक है, के ओ ई, अब तीनों में एक ही सपोर्ट आएगा, ठीक है, के ओ ई यहाँ भी है, के ओ ई यहाँ भी है, के ओ ई यहाँ भी है, तो ऊपर ऊपर तीनों में 3 आ गया, और डिनोमिनेटर में के का सपोर्ट 5, ई का सपोर्ट 3, ओ का सपोर्ट 4। अब ज़्यादा क्लियर समझ आया होगा, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, के ओ ई, सॉरी यहाँ पे ऊपर क्या होगा, ए यूनियन बी, तो पूरे का तो 3 ही आएगा, सब में 3 आएगा, एक्चुअली ए यूनियन बी करना है हमको, तो पहले ही लिख ही देते हैं हम। और डिनोमिनेटर में यहाँ सपोर्ट ऑफ ए, ओ ई का सपोर्ट कितना था हमारे पास, ओ ई का सपोर्ट था हमारे पास 3, ठीक, के ओ का सपोर्ट था हमारे पास ये भी 3 था, ठीक है, और के ई का सपोर्ट जो था हमारे पास वो भी हमारा नहीं, वो 3 नहीं था, वो 4 था, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आई हमारे पास, यहाँ पे 100%, ठीक है, यहाँ पे 100%, यहाँ पे 75%, ठीक है। एक बार फिर से मैं रीचेक कर लेता हूँ, हो सकता है कुछ एरर हो गई हो। ओके, सो एक छोटा सा एरर था यहाँ पे, क्या हुआ था, हमने यहाँ पे के ई का तो हमारा 3 आएगा सपोर्ट, ठीक है, हमने देख रखा है, बट यहाँ पे जो के ओ का जो सपोर्ट था वो यहाँ पे हमने 3 लिख रखा था, जो कि 4 होगा, ठीक है। अभी मैं टेबल में भी दिखा देता हूँ, ये रहा ई का सपोर्ट यहाँ पे, ठीक है, कितना है 4/5, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आया था। सो यहाँ पे बाई मिस्टेक 3 हो गया था, अभी 4 कर दिया, 75% आ गया इसका, ठीक है। तो आप लोग को टेबल एग्जाम में बना लोगे, ठीक है, तो टेबल के अकॉर्डिंग देख के लिख लेना, सही लिखना ये वैल्यूज़, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए मैं हर एक चीज़ को डिटेल्ड वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि पेजेस पलटने पड़ रहे हैं मुझे, तो चीज़ें सर्च करने में एक आध जगह पे दिक्कत आ रही है, बट अभी सब कुछ क्लियर है, तो यही हमारा फाइनल आंसर यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पे देखो, मिनिमम हमको कॉन्फिडेंस कितना दे रखा था कि 80%, ठीक है, 80% कॉन्फिडेंस चाहिए, तभी भाई एसोसिएशन रूल एक्सेप्टेड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो 80% कॉन्फिडेंस हमारा किस में है, इसमें है, इसमें है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, प्रिव्यून हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक। तो ये 2 सेलेक्ट हुए हमारे, कौन कौन से, ओ ई टू के और के ओ टू ई, ठीक है। तो ये 2 हमारे एसोसिएशन रूल्स हैं, जो हमारे फाइनल एसोसिएशन रूल्स, यहाँ पे एसोसिएशन रूल्स, फाइनल एसोसिएशन रूल्स यही है हमारे, ठीक है। सो यही हमको क्वेश्चन में निकालना था, एंड आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट होती हैं। अगर आप चाहते हो तो, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से ये वाला पॉइंट रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। देखो, कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सपोर्ट ऑफ ए यूनियन बी अपॉन सपोर्ट ऑफ ए इंटू 100%, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला है। फाइनल सेट हमारा क्या आया था, के ओ ई, हमने फाइनल सेट निकाला था। अब इस फाइनल सेट से हमारे टोटल 6 एसोसिएशन रूल्स बन रहे थे, ठीक है, के से ओ ई से के ओ से के ई, देन ओ ई टू के, देन के ओ टू ई और के ई टू ओ। अब इसमें करेंगे क्या, हम सपोर्ट ऑफ ए यूनियन बी ऊपर लिखना होता है हमको, ठीक है, सपोर्ट ऑफ ए यूनियन बी यानी कि के ओ ई, सब में सपोर्ट कितना आएगा, के ओ ई का सपोर्ट ही आएगा यूनियन में, ठीक है। के ओ ई का सपोर्ट हमारा कितना आया था 3, ठीक, तो हमने ऊपर क्या लिख दिया, सब में न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में सब में सपोर्ट ऑफ ए लिखना है, तो यहाँ पे ए हमारा, ये जो इधर वाली वैल्यूज है, ये वाली वैल्यूज, ये सारी हमारी ए हैं, ठीक है। तो ए यहाँ पे के का कितना है 5 आया था स्टार्टिंग में, ई का कितना आया था 4 आया था जब स्टार्टिंग में हमने निकाला था, ओ का कितना आया था 4 आया था, फिर ओ एंड ई का एक साथ में कितना आया था 3 आया था, के एंड ओ का एक साथ कितना आया था 3 आया था, के एंड ई का एक साथ कितना आया था 4 आया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे प्लेस की, देन इनका परसेंटेज कैलकुलेट किया कॉन्फिडेंस, ठीक है, और फिर इसमें से जो भी हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फुलफिल हो रहे थे, यानी मोर देन 80% जो क्वेश्चन में हमको गिवन है, उस अकॉर्डिंग 80% से ज़्यादा यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, तो उन दोनों को ही हम फाइनल एसोसिएशन रूल्स समझ लेते हैं, ठीक है। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, तो मैं करा दूंगा रात तक, एंड आई होप आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।